हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं आर्टिकल 15 से रिलेटेड वो सब हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 15 वो भी जानेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है आर्टिकल 15 से रिलेटेड जो आपके सामने है, इस पूरी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। किस तरह से सबसेक्शन इसमें ऐड हुए, और अभी भी एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है आर्टिकल 15 से रिलेटेड ही। और आर्टिकल 15 और रिजर्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। किस तरह से रिजर्वेशन के प्रोविजंस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। तब आर्टिकल 15 में सिर्फ और सिर्फ 3 सबसेक्शन थे। कौन कौन से थे 3 सबसेक्शन? पहला था, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं बेल आइकन में लिंक दे दूंगा हमारी पिछली वीडियो का, तो आप उसे क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। 12 आर्टिकल, 13, 14, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हम थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं कि क्या है। कि पहला है आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 में है कि स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस के नाम पर। ये जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के बारे में है, यानी कि ये राइट जो है सिटीजन को दिया गया है। और दूसरा क्या क्या है, कोई भी सिटीजन भी, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि कोई भी कास्ट के नाम पर, रेस के नाम पर वो कोई एक्सेस ऑफ शो पे सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट को दे या पर्टिकुलर रेस को दे या रिलीजन को दे। इसी तरह से पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक और एंटरटेनमेंट, इनमें भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स पे नहीं किया जाएगा। ठीक है। और तीसरा है कि अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि पहले तो ये कह दिया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, स्टेट भी नहीं करेगी और कोई भी सिटीजन भी नहीं करेगा। लेकिन अब इसमें ये दे दिया स्पेशल प्रोविजन। किस चीज़ का? यानी कि अगर कोई भी कानून या कुछ भी लॉ, कुछ भी स्टेट के द्वारा बनाया जाता है जो स्पेशल प्रोविजन देता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, तो वो जो है मान्य है। यानी कि एक लॉ पास किया जिसमें ये कहा गया कि कोई भी सिटीजन एक काम नहीं करेगा, लेकिन उसमें रियायत दे दी वुमेन को, यानी कि वुमेन वो काम कर सकती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आप देखते हैं काफ़ी फॉर्म भरे जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। अब तो पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन दे दिया गया है वुमेन को। उस ग्राउंड पे आप ये नहीं कह सकते इन्हें रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि हम जो है स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 3 के नाम पर, किन्हें? वुमेन और चिल्ड्रन को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 1950 तक की पिक्चर क्लियर है। तो अब ये रिजर्वेशन का मामला उठा कैसे है? देखिए क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तब आर्टिकल 15 3 क्लोज ही थी। एक आर्टिकल था आर्टिकल 46, उसमें था कि हम स्पेशल प्रोविजन, यानी कि स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने होंगे टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो अब जो पहला केस लो है इंपॉर्टेंट, वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चमकम दोराई राजा का केस का, जो कि 1951 में आया। ठीक है, ये मामला क्यों आया? इसमें क्या हुआ था, एक ब्राह्मण वुमेन को एडमिशन जो है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मना कर दिया गया था। मेडिकल स्कूल था वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन दी गई थी बैकवर्ड क्लासेस को। तो इन्होंने एक चैलेंज किया कोर्ट में, ये कहा कि जो मेरा आर्टिकल 15 क्लोज 1 में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और ये मेरा फंडामेंटल राइट है, यानी कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो स्टेट ऑफ मद्रास है उसने आर्टिकल 46 के तहत, यानी कि स्पेशल प्रोविजन बनाए थे टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। स्टेट ऑफ मद्रास का कहना था कि ये जरूरी है, हमने आर्टिकल 46 के अंतर्गत ही काम किया है, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया। अब कोर्ट का क्या कहना था वो इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये बात आ गई थी कि आर्टिकल 15 जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीम है या आर्टिकल 46 सुप्रीम है। देखिए, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट की इन शॉर्ट लड़ाई हो गई थी, और इसकी पूरी टाइमलाइन हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। आप अगर पूरी टाइमलाइन जानना चाहते हैं इस टॉपिक पर वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? इस केस में हेल्ड हुआ था कि फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम है डीपीएसपी से, यानी कि फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट नहीं हो सकता। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट ऑफ उसका जो ऑर्डर है, स्टेट ऑफ मद्रास का जो ऑर्डर है जहाँ पे रिजर्वेशन दिया था वो गलत माना था। तो अब क्या हुआ? अब आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि इस जो केस है चमकम दोराई राजा का केस, इसको नलीफाई करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट लाई गई, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई।
इसमें क्या था, इसमें आर्टिकल 15 में सब क्लोज 4 को ऐड कर दिया गया। क्या था, देखिए जिस तरह से स्पेशल प्रोविज़न हमने डिस्कस किए कि स्पेशल प्रोविज़न वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बनाए जा सकते हैं, इसमें ये कहा गया कि इसी तरह से स्पेशल प्रोविज़न जो है बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी बनाए जा सकते हैं। तब आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यानी कि कोर्ट ने नलीफाई कर दिया चमकम दोराई रेजा के केस के ऑर्डर को पार्लियामेंट ने। ठीक है, अब क्या है कि यानी स्पेशल प्रोविज़न यानी रिजर्वेशन दी जा सकती है। इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद रिजर्वेशन डिफरेंट स्टेट ने देनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस आ जाता है 1962 में, जिसका डिसीजन आता है 1963 में। इसमें क्या क्या हुआ, देखिए रिजर्वेशन तो देना स्टार्ट हो गया था, अब ये भी कह दिया था कि स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ गई। तब ये हुआ कि मैसूर में एक कॉलेज में 68% तक का रिजर्वेशन दे दिया गया। SC BC SC ST में मेडिकल कॉलेज और ये मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज था, यानी कि 68% तक का रिजर्वेशन दे दिया गया। और ये चैलेंज किया गया कोर्ट में, ये कहा गया आर्टिकल 14 क्लोज 4 जो है उसे चैलेंज किया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर क्वेश्चन उठाया गया और 3 क्वेश्चन पूछे गए मेनली। पहला कि किस एक्सटेंट तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इस तरह से तो क्या 100% तक भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, एक लिमिट डिसाइड करी, कहा कि 50% तक की रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या फर्दर क्वालिफिकेशन भी की जा सकती है। इसमें क्या हुआ था कि SC BC की फर्दर क्वालिफिकेशन की गई, कहा गया कि एक तो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एक मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी कि जो रिजर्वेशन दी गई पहले बैकवर्ड क्लासेस को दी गई, फिर रिजर्वेशन दी गई मोर बैकवर्ड क्लासेस को। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आप फर्दर क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए रिजर्वेशन का, कोई क्राइटेरिया तो फिक्स होना चाहिए, क्या इकोनॉमिक ग्राउंड पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कास्ट जो है वो क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कास्ट ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें जो है वो स्टेट बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में हेल्ड हुई। ठीक है, अब ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक मंडल कमीशन आता है जो ओबीसीज के लिए गठित किया जाता है, और उसमें क्या होता है कि एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सेट कर रहा था कि 27% जो है वो रिजर्वेशन देनी चाहिए, और ये कहा गया था प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देनी चाहिए। अब इन सारी बातों को लेकर एक फिर से केस आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस। इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो मेन जो चीज़ें हेल्ड हुई वो हुई, एक तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आ गया। हम देखते हैं कि ओबीसीज के केस में क्रीमी लेयर है कि 8 लाख से ऊपर, 8 या 10 लाख है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप गूगल करके देख सकते हैं। अगर इससे ऊपर किसी भी फैमिली में इनकम है किसी ओबीसी की, तो वो फिर रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता। आइडिया ये था कि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ही रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, बाकी को अगर वो उठ गए हैं, उस लेवल से उठ गए हैं, तो फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए, ये आइडिया था। और दूसरी बात ये हेल्ड हुई कि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड रूल कहा गया। इसमें भी ये हेल्ड हुआ कि कास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, कास्ट सिर्फ एक ओनली क्राइटेरिया नहीं होगा, और रिजर्वेशन जो है वो कैन नॉट बी अबव 50%, यानी कि जो बालाजी के केस में हेल्ड हुआ था वो सेम इस केस में भी हेल्ड हुआ कि 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन को नहीं दे सकते। और क्या इकोनॉमिकली आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो ये हेल्ड हुआ कि नहीं, आप इकोनॉमिक ग्राउंड पर भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, ये इस केस में हेल्ड हुआ था। तो मेन बातें क्या थी, 50% की लिमिट को मेंटेन रखा गया, और ये कहा गया इकोनॉमी ग्राउंड पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ओनली कास्ट के बेसिस पे भी आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ठीक है, और इसमें जो दो मेनली थे ना कि आप प्रमोशन में नहीं दे सकते और कैरी फॉरवर्ड रूल नहीं लगा सकते, अब इन चीज़ों को नलीफाई करने के लिए हमारे पास आई 77th अमेंडमेंट और 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें यह कहा गया कि जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में भी दी जाएगी, यानी कि 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया। और 81st में क्या कहा गया, ये आर्टिकल जो 16 के बेसिस पे है, मेनली ये कहा गया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल को
कहा गया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल एप्लीकेबल होगा, यानी कि अगर किसी ओबीसी की सीट फिल नहीं हुई तो उसे खाली छोड़ा जाएगा और नेक्स्ट ईयर जब कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल होगा तो उसे दी जाएगी, यानी कि वो मिक्स नहीं की जाएगी सीट, वो सेपरेट ही रहेगी। ये जब आर्टिकल 16 डिस्कस करेंगे तब भी हम इस अमेंडमेंट को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और एक 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया जिसमें कॉन्सिक्वेंशियली सीनियरिटी के का कहा गया कि ये रूल भी एप्लीकेबल होगा प्रमोशन में, ठीक है। तो यानी कि इंदिरा साहनी के जजमेंट को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए पार्लियामेंट ने ये तीनों की तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की, ठीक है। अब आप समझ गए टाइमलाइन। 1950 में क्या था, 1951 में क्या हुआ। 1951 में जो है इंसर्ट हुई हमारी क्लोज 4, ठीक है। और उसके बाद क्या था, 50% की लिमिट आई बालाजी केस में। फिर इंदिरा साहनी का केस भी हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट, अब एक्चुअल में तो आर्टिकल 15 में 6 क्लोज हैं, तो 5th और 6th क्लोज कब ऐड हुई वो जानते हैं। देखिए, एक केस आया पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। इसमें क्या कहा गया, एक कॉलेज था जो कि स्टेट एडेड नहीं था, वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दी जा रही थी, तो वो चैलेंज किया गया कि यहाँ पर रिजर्वेशन क्यों नहीं है, ठीक है। तो मेनली बात ये थी कि क्या जो गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर भी रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा। तो इस केस में हेल्ड हुआ कि वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और इसी को नलीफाई करने के लिए, इस केस को के ऑर्डर को नलीफाई करने के लिए फिर आर्टिकल 15 सब क्लोज 5th ऐड होती है, जिसमें क्या कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल of the subclause G of one of the article 19 shall prevent the state from making any special provision, यानी कि स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन, शेड्यूल क्लासेस कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, किस रिस्पेक्ट में, इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेदर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इसमें, अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेफर इन क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 30, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो इंस्टीट्यूट इसमें हैं जो माइनॉरिटी के हैं, जो आर्टिकल 30 की सब क्लोज 1 के तहत हैं, वहाँ पर जो है वो स्पेशल प्रोविज़न नहीं बनाए जा सकते। बाकी सब जगह रिजर्वेशन जो है वो उनका प्रावधान रखा गया। तो अब यहाँ हम पहुँच गए आर्टिकल 15 सब क्लोज 5 तक। अब इसको भी चैलेंज किया गया, इस सब क्लोज को भी चैलेंज किया गया, किस केस में, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया, लेकिन इस केस में भी कुछ नहीं हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दी इनकी PIL, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब एक्चुअली क्या है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो कि 2019 में आई है, उसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है और पहले ही 15 सब क्लोज 6 को ऐड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कहा गया है कि 10% अप टू 10% का रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, ठीक है। और एज ए होल अब जो लिमिट है वो रिजर्वेशन की पहुंच गई है 60, ठीक है। अब आपको पता है इंदिरा साहनी और बालाजी के केस में क्या हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ 50% की लिमिट थी। तो अब ये जो मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इस पर सुनवाई चल रही है। अब क्या जाएगा वो ड्यू कोर्स में आपको पता चलेगा और हम भी आपको बता देंगे, ठीक है। अभी ये इसमें यही कहा गया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है आप स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं और इसी के तहत 10% तक की रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। तो ये मेन टाइमलाइन है 1915 से लेके किस तरह से इनमें आर्टिकल ऐड हुए हैं और किस तरह से जो इम्पोर्टेंट केस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। कैसा लगा है आपको हमारा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने से जस्ट हमें एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइब लोग नहीं देखते तो हमें भी होता है यार कि कुछ हो तो रानी और कुछ नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।